कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। राम जी झोली भरेंगे, राम जी सीताराम राम राम सीताराम। स्वर्ण धर्म स्वाहा अलंकार अलंकारं नमर्पयामि नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण आरती पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। मेरी मात है पितु मेरे श्री राम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर, जगत के आधार जगत के नियंता भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा पत्नियां मुख्य हुई। कौन कौन? अदिति, दिति और दनु। अदिति हुई देवताओं की माता, दिति हुई दैत्यों की माता और दनु हुई दानवों की माता। इस प्रकार अदिति के गर्भ से विश्वान, अर्यमा, पूषा आदि वामन भगवान आदि प्रकट। और दोबारा जब प्रहलाद जी घर आए तो पिता ने कहा, पुत्र तुम क्या पढ़ के आए हो, मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी अपने पिता को नवदा भक्ति के बारे में बताने लगे, कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मम निवेदनम। इस प्रकार जब नवदा भक्ति के बारे में बताया और हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया महाराज। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति सरल कर संगा, दूसरी हति नाम करा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमारा, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट गणिगाना। मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। रट समशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर जन जन धर्मा। सातव सम मोहि भय जग देखा, मोते संत अधिक कर देहो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उनहि देखहि परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिय हरसन दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसे ले जाओ और इसे मार डालो।
महाराज बड़े बड़े हाथी से कुचलवा दिया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। पहाड़ से गिरा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहर दे दिया महाराज, और जहर को अमृत समझ के पी गए। होलिका के गोद में रखा, होलिका जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। महाराज तूने मेरे आज्ञा के विपरीत कार्य किया है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, बता कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा भगवान सभी जगह है, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सभी जगह विष्णु है। पिताजी कहाँ विष्णु नहीं है? तो कहा क्या इस खंबे में भी तेरे विष्णु हैं? कहा पिताजी हाँ, इस खंबे में भी विष्णु है। तो कहते हैं स्तंभम तथा डातिला मुष्टिका, जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंबे में मुष्टिका से प्रहार किया, जोर से गगड़ गड़गड़ानो खंब बाटो चरचरानो निकस नर नाहर को रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे कसन जीव रपरपावे चितवन सरोज अंग जात खानो है। इस प्रकार गड़गड़ाहट करते हुए खंबा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो कहते हैं भगवान ने उसे खेल खेल में पकड़ लिया, झपट लिया महाराज, और उसको कहां ले गए? दिल्ली में, और अपने गोद में रखा और कहा देख हिरण्यकशिपु, तूने जो वरदान मांगा था वह वरदान के मैं विपरीत तुझे मारूंगा। तूने बोला था मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, यह संध्या काल का समय है। तूने कहा मैं 12 महीने में कभी नहीं मरूं, लेकिन यह 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास मेरा बनाया हुआ। और तूने कहा कि मैं आपकी सृष्टि में उत्पन्न होने वाले किसी से नहीं मरूं, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। तूने कहा ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। देख तू दिल्ली में है। हिरण्यकशिपु को बड़ा भय लगा। भगवान ने क्या किया? नाखून से उसका पेट चीर दिया महाराज, और उसके हाथों की माला पहन ली। आज भगवान नरसिंह बड़े क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा उन्हें क्रोध आया है महाराज। इस प्रकार जब हाथों की माला पहन ली तो कोई भी देवता भगवान नरसिंह के आगे नहीं गया डर से, और सभी ने माता लक्ष्मी की स्तुति की। लेकिन आज माता लक्ष्मी कहने लगी मैंने स्वामी का इतना भयानक रूप, इतना भयानक क्रोध कभी नहीं देखा। माता लक्ष्मी भी आज डर के वापस चले गई। अब कौन जाए क्रोध शांत करने? तो सभी ने भक्त प्रहलाद को भेजा, और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी। आइए हम भी भजन के माध्यम से भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं महाराज। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार हो, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सो
तभी कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो आप नौकरी के लिए जाओ या पढ़ाई के लिए जाओ। जो भी कुछ बनता है वह बाहरी बनता है, घर में नहीं हो सकता। और कहा कि प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ावें, नहीं तो नीति क्या कहती है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभयन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। कहते हैं उसकी माता शत्रु है और पिता उसके बैरी हैं, जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते। न शोभयन्ते सभा मध्ये, कहीं सभा होगी उसके मध्य में वो कैसे लगते हैं, हंस मध्य बकुल। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम आलस्य को त्यागना पड़ता है। इसलिए कहते हैं आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो सुखम अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्यस्य कुतो विद्या, कोई आलस्य कर रहा है तो उससे विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्या ही नहीं होगी क्या नौकरी करेगा, और धन नहीं आएगा महाराज। गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और कहा गृहस्थाश्रम में रहते हुए यज्ञ आदि करना चाहिए। एक विद्वान ने महाराज कितनी बड़ी बात कही कि यज्ञ में स्वाहा, यज्ञ में स्वाहा, और ब्राह्मणों के मुख से आहा, और दक्षिणा मिलने के बाद वाहा। जहां ये तीन चीजें हो गई वहां आपका यज्ञ सफल हो गया महाराज। इस प्रकार जब 50 साल की आयु हो जाए तो आप क्या करो, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करो। 50 से 75, मैंने परसों भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, हमारी उम्र भी कहती है महाराज हमसे अब वन जाओ। 50 साल पूरे हुए और वानप्रस्थ लगा तो क्या हुआ, इका वन बा वन त्रेपन, जाओ कहाँ, बन जाओ। हम समझ नहीं पाते, हमारी उम्र हमें निर्देश करती है, और वन जाओगे भजन करोगे तो क्या होगा, इकहा तर बहुत तर, वहां जाके तर जाओगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार हमारा सप्तम स्कंद पूर्ण जयकारा भी जरूरी है, तभी पता लगेगा कि हम भी यहाँ आए। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, 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 सिंधु बीच बसत ग्राह आंवले पठारे, सिंधु बीच बसत ग्राम पावन पठारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाथ कान डुबने लगो कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लग कृष्ण को पुकारे, हे
हरे। विकुक्षी के वंश में आगे चलकर यूनाश्व राजा हुए। आगे यूनाश्व के वंश में आगे चलकर मानधाता हुए महाराज। और मानधाता के मुचकुंद आदि 3 बेटे और 50 बेटियां हुई। बेटियों से सौभरी ऋषि ने विवाह कर लिया था। आगे मानधाता के वंश में चलकर त्रिशंकु राजा हुए और त्रिशंकु के वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र राजा हुए महाराज। हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित। मूलक के वंश में खटवांग राजा हुए और खटवांग का बेटा हुआ दीर्घभाऊ। दीर्घभाऊ का बेटा हुआ विशाल यश वाला प्रथुश्रवा रघु। और रघु का बेटा हुआ अज। अज के बेटे हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के बेटे हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कहा जाता है नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सकल पुच्छ अभिजीत मोहिता। सकल पुच्छ अभिजीत हरिप्रीता। सभी ने मिलके भगवान राम की स्तुति करी और क्या कहा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित अवतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करा। लुटावे ही मोती कौन लुटावे ही मोती कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजी बधैया कौन लुटाए रुपैया अवध में बाजे बधैया। एल के 5 बेटे हुए कौन? आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रई, विजय और जय। आइए हम भी 9वें स्कंद को प्रणाम करके 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जैसे बंधु आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, परीक्षित जी महाराज भी चौथे दिन की कथा श्रवण कर रहे थे। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित आपको भूख लग गई होगी, आप कुछ भोजन कर लीजिए। लेकिन परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, आप मुझे कथामृत पान करा रहे हैं इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है महाराज। और चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ की। सर्वप्रथम जो मथुरा है वह महाराज पहले 2 मंडलों में था। एक मथुरा मंडल और दूसरा सूरसेन मंडल। मथुरा मंडल के जो राजा हुए वह कौन हुए? उग्रसेन। और सूरसेन मंडल के जो राजा हुए वह हुए वसुदेव। आगे कहा जाता है उग्रसेन के जो भाई हुए उनका नाम हुआ देवक और देवक की बेटी हुई देवकी। इस प्रकार कहा और कहा उग्रसेन का जो बेटा हुआ वह हुआ कंस। बड़ा दुष्ट। कम सम सुखम शांतिम स्यति यह सह कंसः। जिसने कभी भी किसी को सुख में नहीं रहने दिया महाराज। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ और जब कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था तो क्या हुआ? आधे रास्ते में आकाशवाणी हुई महाराज, अरे मूर्ख, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है बड़े प्रेम से, इसी के 8वें गर्भ से तू मारा जाएगा। अश्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतयाम बहसे बुधो।
तू इसी के 8वें गर्भ से मारा जाएगा। यह सुनते ही कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी के बाल पकड़ के मारने के लिए चला। लेकिन वसुदेव ने कहा, कंस तुझे देवकी को मार के क्या मिलेगा? तुझे डर किससे है? देवकी के 8वें गर्भ से, देवकी से तो नहीं है। और दूसरा तो अपनी बहन का वध कैसे करेगा? जो देवकी से 8वां गर्भ होगा मैं उसे तुझे सौंप दूंगा। और वसुदेव देवकी जैसे ही जाने लगे उतने में नारद जी प्रकट हुए वहां। और नारद जी ने कंस को एक कमल दिखाया और कमल दिखा के कहा, अरे कंस ये तू क्या कर रहा है? तू बता सकता है ये कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है और पहली कौन सी है? कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया महाराज। और इस प्रकार जब वसुदेव देवकी का प्रथम गर्भ हुआ वह एक कन्या हुई। और जैसे ही वसुदेव उन्हें देने कंस के पास ले गए तो महाराज कंस ने उसे वापस लौटा दिया और कहा, मुझे इस कन्या से भय नहीं है। लेकिन फिर वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन तभी याद आया कि नारद जी ने बोला था पहला 8वां और 8वां पहला। 7वें गर्भ में भगवान शेष ने उतार लिया और भगवान ने योग माया से कहा, तू इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। योग माया ने वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आगे कहते हैं, जब कंस ने पूछा कि तुम्हारा 7वां गर्भ कहाँ गया, तो महाराज देवकी ने कहा वह अंदर ही अंदर नष्ट हो गया, क्योंकि देवकी को भी पता नहीं था। यह योग माया द्वारा कराया गया महाराज। उसके बाद देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ में भगवान का तेज पुंज आया महाराज और गर्भ से दिव्य तेज निकलने लगा। आकाश मार्ग में स्वागत करने के लिए आए और स्तुति की, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यम सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वभायमान हो रहे महाराज। और भगवान का जन्म क्यों होता है, कब होता है, तो कहा जाता है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। इस प्रकार मध्य रात्रि 12 बजे भगवान प्रकट हुए और कहते हैं, रूप चतुर्भुज देखकर मातु हुई हैरान, बालक रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। बोलिए प्रेम से राधे राधे। आज तो जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने वाला है। बोलिए प्रेम से और प्रेम
महाराज बाहर रिमझिम बरसत मेघ अपार, आज वर्षा हो रही है और वसुदेव भगवान कृष्ण को लेके जमुना जी होते हुए गोकुल पहुंचे और जैसे गोकुल में गए यशोदा के बगल में बालक को सुला दिया और वहां से कन्या उठा के ले आए। और जब कन्या कारागार में आके रोने लगी तो क्या हुआ, कंस ने सुना और कंस आया, देखा अरे कन्या, और जैसे उसे पटकने लगा वह हाथ से छूट के आकाश में जाके अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई और कहने लगी अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। इस प्रकार वह देवी अंतर्ध्यान हो गई और कंस ने यह बात सारे मंत्रियों को बताई, महाराज ऐसा ऐसा हुआ है। और उधर क्या हुआ, गोकुल में जब सुबह नंदा सुनंदा ने देखा कि यशोदा के बगल में एक लाला सोया है तो यह बात नंद बाबा को बताई। क्या बताई कि ब्रिज में लाला भयो है, ब्रिज में लाला भयो है, और कहने लगे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ब्रिज में लाला भयो है। इस प्रकार जब सभी बधाई देने लगे तो नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया, खूब दान पुण्य किया। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
प्रकार हम कृष्ण जन्म के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः आप सभी को 2 बजे से भगवान की लीलाओं का गान श्रवण कराया जाएगा और कल गोवर्धन पूजन भी किया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं और रखे यजमान आरती के लिए खड़े हो जाएं। माता भगवती जगदम्बा पहली नमन के पहली भोग के है दैत्य संहारिणी भगवती जगदम्बा। हे माता भवानी जय दुर्गे अष्टभुजा वाली, जय माता वैष्णो कप्पर वाली, जय मैया दुर्गा भवानी। जय हो मैया जय हो तेरी जय मैया, देवी वैष्णो रानी तेरी जय मैया। जय हो मैया जय हो तेरी जय मैया, देवी वैष्णो रानी तेरी जय मैया। जय मैया तेरी जय मैया, जय मैया तेरी जय मैया। ओ भगवती भवानी तेरी जय मैया, भगवती भवानी तेरी जय मैया। ओ भगवती भवानी तेरी जय मैया, ओ भगवती भवानी तेरी जय मैया। नाच गे ना नाच गे ना, नाच गे ना नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना। ओ बाज गे ना आहा बाज गे ना, बाज गे ना आहा बाज गे ना। डम डम डमरू बाज गे ना, डम डम डमरू बाज गे ना। हो नाच गे ना आहा नाच गे ना, नाच गे ना आहा नाच गे ना। ओ डम डम डमरू बाज गे ना, ओ डम डम डमरू बाज गे ना। एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू, एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू। आंख तेरी लाल होरी पी के भंगरू, आंख तेरी बोलिवा के बिहारी लाल की जय। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, देवा पुरारी तेरी जय हो कृष्णा। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, देवा पुरारी तेरी जय हो कृष्णा। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, देवा पुरारी तेरी जय हो कृष्णा। जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, देवा पुरारी तेरी जय हो कृष्णा। होठ में मुरली कमर में छह रुमाल, कि भला लागियो मैया तेरो नंदलाल। होठ में मुरली कमर में छह रुमाल,
यशोदा गोपाल ओ नंद को लाल यशोदा गोपाल नंद को लाल यशोदा गोपाल अत्याचारी माँ कंस गोपाल अत्या हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा सेवा पुरारी तेरी जय हो कृष्णा जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा देव मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ अरे मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ अरे मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ अरे मैंने आयु कान्हा जय हो रमैना शिव को पुराणा राम की रमैना शिव को पुराणा हो राम की रमैना शिव को पुराणा राम की रमैना शिव को पुराणा ओ कृष्ण तेरी गीता बड़ी महाना ओ कृष्ण तेरी गीता बड़ी महाना मन लगी गो मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ अरे मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ मैंने आयु कान्हा तेरे हो शिव को कैलासा हो राम जी की अयोध्या शिव को कैलासा राम जी की अयोध्या शिव को कैलासा ओ कृष्ण तेरी गोकुल बड़ी महाना ओ कृष्ण तेरी गोकुल बड़ी महाना मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ अरे मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ बड़ी महाना ओ मन लगी गो मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ मन लगी गो मेरो वृंदावन माँ अरे मैंने आयु कान्हा तेरी शरण माँ 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 मैंने आयु कान्हा तेरी शरण